कृष्ण पर निर्भर रहना एक आवश्यक विषय वाणी पीठा से किसी की सुरक्षा और भरण पोषण के लिए भगवान कृष्ण, भगवान का नाम पर निर्भर रहना भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के सिद्धांतों में से एक है। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि वे अपने समर्पित भक्त की रक्षा करेंगे, उसके पास जो कुछ है उसे बनाए रखेंगे और जिसके पास जो कमी है उसे प्रदान करेंगे। जिस हद तक कोई व्यक्ति कृष्ण पर निर्भर रहता है, उतनी ही हद तक भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एक ब्राह्मण वह व्यक्ति जो धन या किसी अन्य प्रकार के भौतिक लाभ की अपेक्षा किए बिना धार्मिक ग्रंथों के निर्देशों के अनुसार काम करता है, अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं के लिए कृष्ण पर निर्भर करता है और परिणाम स्वरूप कृष्ण उन्हें प्रदान करते हैं। लेकिन एक भक्त किसी भी भौतिक कमी के लिए कृष्ण को परेशान नहीं करता है। वह केवल भगवान से सेवा मांगता है, क्योंकि उसका एकमात्र काम कृष्ण को प्रसन्न करना है। नतीजतन कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और चूंकि वे ऐसे भक्त की सेवा भाव का प्रतिदान नहीं कर सकते, इसलिए वे स्वयं को उस भक्त को सौंप देते हैं। इस प्रकार कृष्ण का एक शुद्ध भक्त पूरी तरह से उनकी दया पर निर्भर रहता है, उनकी सेवा की भीख मांगता है और बदले में कृष्ण के साथ एक व्यक्तिगत संबंध प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि कृष्ण श्रेणी पर निर्भर वाणी कोट्स में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: नारायण का शुद्ध भक्त कभी भी किसी भी भौतिक खतरे से नहीं डरता। प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के कई उदाहरण हैं जिन्हें उनके पिता ने यातनाएं दी, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं डरे, हालांकि वे केवल 5 साल का लड़का था। इसलिए अम्बरीश महाराज और प्रहलाद महाराज के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए एक भक्त को सीखना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसी सभी अजीब स्थितियों को कैसे सहन किया जाए। भक्तों को अक्सर अभक्तों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, फिर भी शुद्ध भक्त पूरी तरह से भगवान की दया पर निर्भर होकर ऐसी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों से कभी परेशान नहीं होता है। श्रीमद्भागवत 9.4-47। पारिवारिक जीवन से वितृष्णा होने पर व्यक्ति तलाक या अन्य किसी माध्यम से परिवार से अलग हो जाता है। अगर अलग होना ही है तो स्वेच्छा से अलग क्यों नहीं होते? जबरन अलग होने की तुलना में व्यवस्थित अलगाव बेहतर है। जबरन अलग होना किसी को खुश नहीं कर सकता, लेकिन आपसी सहमति से या वैदिक व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति को एक निश्चित उम्र में अपने पारिवारिक मामलों से अलग हो जाना चाहिए और पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। इससे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। श्रीमद्भागवत 5.138। हमारी आय का स्रोत वास्तव में हमारे भरण पोषण का स्रोत नहीं है। प्रत्येक जीवित प्राणी महान ब्रह्मा से लेकर एक तुच्छीजी तक का पालन भगवान द्वारा किया जा रहा है। एक बहुनायो विद्यार्थी का मान, एक ही सर्वोच्च सत्ता कृष्ण सबका पालन पोषण करते हैं। हमारी आय का तथाकथित स्रोत केवल हमारी अपनी पसंद है। यदि मैं शिकारी बनना चाहूँ तो ऐसा प्रतीत होगा कि शिकार ही मेरे भरण पोषण का साधन है। यदि मैं ब्राह्मण बन जाऊं और पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर हो जाऊं तो मैं कोई व्यवसाय नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मेरा भरण पोषण कृष्ण द्वारा किया जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24.257। यदि कोई हमेशा कृष्ण का सेवक बना रहता है और सब कुछ उनकी सेवा में लगा देता है, तो उसे भौतिक संसार के भीतर अपने जीवन काल के दौरान भी जीवन मुक्त, एक मुक्त आत्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है। आमतौर पर मुक्ति इस शरीर को त्यागने के बाद होती है, लेकिन जो पृथु महाराज के उदाहरण के अनुसार जीवन जीता है वह इस जीवन काल में भी मुक्त हो जाता है। कृष्ण चेतना में किसी की गतिविधियों के परिणाम सर्वोच्च व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। दरअसल सभी मामलों में परिणाम किसी की अपनी व्यक्तिगत निपुणता पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि पूरी तरह से सर्वोच्च की इच्छा पर निर्भर होता है। श्रीमद्भागवत 22 अप्रैल 1951। एक कृष्ण भक्त को अपने व्यक्तिगत लाभ की कोई इच्छा नहीं होती है, वह पूरी तरह से परमेश्वर द्वारा संरक्षित है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना।
भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है कि वे इच्छाहीन हैं क्योंकि कृष्ण उन्हें सभी परिस्थितियों में सुरक्षा देंगे। ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण से किसी सहायता की अपेक्षा रखता है, वह बस कृष्ण पर निर्भर है, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर करता है। बच्चा नहीं जानता कि अपने माता पिता से सेवा की अपेक्षा कैसे की जाए, लेकिन फिर भी वे हमेशा सुरक्षित रहता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.149। लक्ष्मी देवी उन सभी भक्तों को सलाह देती हैं जो भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास आते हैं कि उनके व्यवहारिक अनुभव के अनुसार भगवान कामदेव हैं और इस प्रकार उनसे कुछ भी भौतिक मांगने की आवश्यकता नहीं है। वह कहती हैं कि हर किसी को बिना किसी उद्देश्य के बस भगवान की सेवा करनी चाहिए। चूंकि भगवान हर किसी के दिल में बैठे हैं, वे हर किसी के विचारों को जानते हैं और समय आने पर वे सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसलिए आइए हम अपने भौतिक अनुरोधों से उसे परेशान किए बिना पूरी तरह से भगवान की सेवा पर निर्भर रहें। श्रीमद्भागवत 5.1-8-21। मनुष्य को मुक्ति के लिए केवल भगवान की अहेतु की दया पर ही निर्भर रहना चाहिए, अपनी शक्ति पर तनिक भी नहीं। यह एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की उत्तम स्थिति है। भगवान हर किसी के मित्र हैं, लेकिन वे समर्पित आत्मा के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं। इसलिए सरल प्रक्रिया यह है कि एक बद्ध आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए और भगवान उसे भौतिक प्रदूषण के चंगुल से बाहर रखने के लिए सभी सुरक्षा देंगे। श्रीमद्भागवत 4.7-30। विजय सदैव भगवान की होती है। जहाँ तक अधीनस्थ जीवों की बात है, वे भगवान की व्यवस्था के तहत लड़ते हैं। जीत या हार वास्तव में उनकी नहीं है, ये भौतिक प्रकृति की सहायता से भगवान द्वारा की गई एक व्यवस्था है। विजय में अभिमान अथवा पराजय में उदासी व्यर्थ है। व्यक्ति को पूर्णतः भगवान पर निर्भर रहना चाहिए, जो सभी जीवों की जीत और हार के लिए जिम्मेदार है। श्रीमद्भागवत 6.1-2-7। वास्तविक त्याग का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता। प्रत्येक जीवित प्राणी किसी दूसरे पर निर्भर है क्योंकि वह इसी प्रकार बना है। वास्तव में हर कोई भगवान की दया पर निर्भर है, लेकिन जब कोई भगवान के साथ अपना संबंध भूल जाता है तो वह भौतिक प्रकृति की स्थितियों पर निर्भर हो जाता है। त्याग का अर्थ है भौतिक प्रकृति की स्थितियों पर निर्भरता को त्यागना और इस प्रकार पूरी तरह से भगवान की दया पर निर्भर हो जाना। श्रीमद्भागवत 1.1-8-22। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वादा किया है कि उनके भक्तों को कभी परास्त नहीं किया जाएगा और वे भक्तों द्वारा प्रदान की गई भक्ति सेवा की गुणवत्ता या डिग्री के अनुसार व्यवहार करते हैं। यहाँ अनन्य विषायतनम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडव 100% भगवान की सुरक्षा पर निर्भर थे, हालांकि वे सभी स्वयं महान योद्धा थे, परंतु भगवान महानतम योद्धाओं की भी उपेक्षा करते हैं और उन्हें कुछ ही समय में परास्त भी कर देते हैं। जब भगवान ने देखा कि पांडवों के पास अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार करने का समय नहीं है, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के जोखिम पर भी अपना हथियार उठा लिया। श्रीमद्भागवत 1.8-13।